नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं अब तक की बड़ी खबर की, जो कि कानपुर से है। कानपुर में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। यूपी में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। लगातार बीजेपी अपने धुआंधार प्रचार में लगी हुई है। बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में उतरकर प्रचार की कमान संभाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी के प्रत्याशी हैं वहां वहां बीजेपी की पकड़ मजबूत बने। कानपुर में 20 फरवरी को मतदान होना है और इससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह कानपुर के दौरे पर हैं। आज कानपुर में शाह सीसामऊ विधानसभा और आर्यनगर विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे। बता दें कि कानपुर में ये दोनों ही सीटें राजनीतिक लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। यहां सीसामऊ विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी सलील बिश्नोई मैदान में है, तो आर्यनगर से सुरेश अवस्थी बीजेपी के टिकट से मैदान में है। इन दोनों ही विधानसभाओं में अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर में शाह का जनसंपर्क शुरू होना है। शाह के आने से जनता बेहद उत्साहित दिख रही है और कार्यकर्ताओं में भी जोश कम नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह का दौरा है, ये तीसरे चरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज अमित शाह मैनपुरी गए, औरैया भी गए और अब वो रुक करेंगे कानपुर का। हालांकि वो कल कानपुर जरूर आए थे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीसामऊ से हमारे जो सहयोगी हैं अभिनव, वो जुड़ गए हैं। अभिनव, क्या कुछ माहौल आप देख पा रहे हैं इस वक्त सीसामऊ में? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? सुरक्षा के क्या कुछ इंतजामात हैं? चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, एसपीजी के कमांडो पहुंच चुके हैं। क्या कुछ देख पा रहे हैं? अपडेट दें। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह कानपुर आ रहे हैं और उसके बाद कुछ देर में वह शहर की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। विधानसभा सीटें हॉट सीटें हैं, क्योंकि पिछली बार इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर, चाहे वो आर्यनगर की सीटें चाहे वो सीसामऊ की, दोनों ही विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था। जबकि सीसामऊ जो सीट है वो लगभग 25 सालों से समाजवादी के खाते में ही है। इरफान सोलंकी है इस वक्त यहाँ से विधायक है, लगभग 15 साल से विधायक है। उससे पहले उनके जो पिताजी थे हाजी मुश्ताक सोलंकी, वो विधायक थे, लगभग 10 सालों तक वो विधायक रहे थे। अब 2022 का चुनाव करीब आ गया है, 20 फरवरी को मतदान होना है। यहाँ पर अमित शाह आज जनसंपर्क करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले हम आपको तैयारियां दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त हम लोग सीसामऊ विधानसभा में खड़े हैं, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है वो यहाँ पर पहुंच। तो जिस तरीके से अभिनव लगातार बता रहे हैं कि वहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत जोश देखा जा रहा है, कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं। वहां की जो जनता है वो अमित शाह को देखना चाहती है, क्योंकि अमित शाह जिस तरीके से डोर टू डोर जाकर के जनसंपर्क लोगों से करेंगे, ऐसे में लोग जो हैं उनका स्वागत करते हुए नजर आएंगे। कई जगह ऐसी व्यवस्था की गई कि अमित शाह का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जाए। वहां पर जिस तरीके से 70% आबादी जो है मुस्लिम है, ऐसे में बीजेपी के लिहाज से सीट इसलिए बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि पिछले 2017 के चुनाव में बीजेपी यहां से हारी थी। ऐसे में इस बार जिस तरीके से सलील बिश्नोई मैदान में है, देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि उधर सोहेल जो है वो भी कांटे की टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस से। ऐसे में क्या कुछ समीकरण बनता है? इस सीट पर 70% मुस्लिम आबादी है और ऐसे में दूसरी जो सीट है आर्यनगर, वहां से भी समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया था। आपको बता दें 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा था और ऐसे में अब कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अलग से, और ये दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी के पास गई थी। बीजेपी इन दोनों पर हारी थी। कानपुर की 10 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, 2 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। ऐसे में आज जो रोड शो होगा वो अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह के आने से इन सीटों पर प्रभाव पड़ता हुआ साफ तौर पर देखा जाएगा।
और सबसे बड़ी बात जो है वो आर नगर विधानसभा के लिहाज से इसलिए भी है क्योंकि यहां पर व्यापारी वर्ग ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट यहां पर है और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी के सुरेश अवस्थी वहां से हैं मैदान में, वो किस तरीके से व्यापारियों के बीच में अपनी पहचान बनाते हैं और किस तरीके से व्यापारियों को अपनी ओर करने में सक्षम होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जब अमित शाह यहां पर आएंगे तो वहां पर उत्साह जो है व्यापारियों का वो देखते ही बनेगा, क्योंकि जब बड़ा नेता, बड़ा चेहरा प्रचार के लिए आता है तो उस विधानसभा में लोग बढ़ चढ़कर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, लोग निकल करके देखना चाहते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इस जनसंपर्क अभियान में चल रहा है, रोड शो में क्या कुछ चल रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो हम बात कर रहे हैं अमित शाह की। आज कानपुर उनका दौरा है और ऐसे में 2 विधानसभाओं में आज वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे। उनका डोर टू डोर कैंपेन चलेगा, प्रचार करेंगे, लोगों से मिलेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी करते हुए नजर आएंगे। जगह जगह उनका फूल मालाओं से स्वागत किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी भी वहां पहुंची है, कमांडोज हैं और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कार्यकर्ता जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और जो स्थानीय स्तर पर नेता हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 10 विधानसभा क्षेत्रों में ये वो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जो 2017 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दोनों जीते थे यहां से, और ऐसे में अब बीजेपी ये चाहती है कि ये दोनों विधानसभाओं में बीजेपी का कब्जा हो जाए। तो ऐसे में अमित शाह का रोड शो तीसरे चरण के मतदान से पहले, क्योंकि 20 फरवरी यानी तीसरे चरण के मतदान होने हैं और कानपुर की सभी 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। ऐसे में अमित शाह चाहते हैं कि आर्यनगर और सीसामऊ दोनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाए और इसी को लेकर के आज उनका ये रोड शो होगा। थोड़ी ही देर में उनका रोड शो शुरू होने वाला है। ऐसे में देखना यह बेहद अहम होगा कि उनके साथ कौन कौन होगा, स्थानीय स्तर पर नेता कौन कौन होंगे। प्रत्याशी तो हालांकि रहेंगे ही साथ में, उनके साथ जब जनसंपर्क वो करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और ऐसे में जो आर नगर विधानसभा सीट है उसकी थोड़ी गणित आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट का जो क्षेत्र है वो आर नगर में जुड़ता है और ऐसे में व्यापारी वर्ग बहुत है, साथ ही साथ मुस्लिम वर्ग भी है वहां पर, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जनरल कैटेगरी बहुत है। ऐसे में किस तरीके से बीजेपी जनरल कैटेगरी का वोट पाने की कोशिश करेगी। हालांकि लगातार प्रचार अभियान चल रहा है, सुरेश अवस्थी लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भी जो प्रत्याशी वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी पार्टी को वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन आज का अमित शाह का दौरा बेहद अहम हो जाता है। आपको बताता चलूं कि अमित शाह आज सबसे पहले औरैया गए, उसके बाद मैनपुरी, वहां पर लोगों को संबोधित किया और थोड़ी ही देर में वो कानपुर पहुंचेंगे और इन दोनों जगहों पर पहुंचेंगे और दोनों ही जगहों पर यानी कि दोनों ही विधानसभाओं में आज वो रोड शो करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के प्रति बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 10 में से अब बीजेपी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उसे मिले, क्योंकि 2022 का चुनाव है। 2017 में हालांकि बीजेपी को अच्छी से सीटें मिली थी, 312 अकेले मिली थी। अगर बीजेपी प्लस की बात की जाए तो 325 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। ऐसे में अब बीजेपी फिर 300 पार का नारा लगा रही है और ऐसे में बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार विधानसभाओं में जाकर के लोगों को बीजेपी के लिए वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। इसी के चलते अमित शाह का आज ये दौरा है और 5 दिन बाद वोटिंग है 20 फरवरी को। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अमित शाह यहां पर आकर के क्या कुछ कहते हैं लोगों से, क्या कुछ संबोधन में उनके निकल कर आएगा, क्या वो जो आगे की उनकी नीतियां हैं उसको कहते हुए नजर आएंगे या फिर एक बार फिर से। और आपको बता दें हमारे साथ मेरे सहयोगी विवेक दीक्षित आर नगर विधानसभा से जुड़ गए हैं। विवेक, सबसे पहले ये बताइए कि उनका रूट मैप क्या होगा, क्या मुस्लिम आबादी से होकर के भी वो निकलेंगे? जिस तरीके से आर नगर में आज गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है
तो इसकी शुरुआत जो घंटा घर से शुरू किया जाएगा और घंटा घर से बिराना रोड होते हुए पूरा दीनदयाल जो प्रतिमा है वहां पर आकर इसका समापन किया जाएगा। और पूरे रास्ते के दौरान अमित शाह घर घर जाकर व्यापारियों की विधानसभा मानी जाती है। लंबे समय से ये विधानसभा जो है वो व्यापारियों के कब्जे में रही है और भारतीय जनता पार्टी पर भी इसका कब्जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन अगर पिछले 2017 चुनाव की चीजें तो जीते चलते कहीं कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के हाथ से ये विधानसभा खसक चुकी है और इस बार पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी इसको दोबारा इस पर शामिल होने के लिए कवायदे कर रही है। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर आना हो रहा है और ये पूरी यात्रा घंटा घर से और पूर्व तक की होगी, जहां पर जगह जगह जाकर गृह मंत्री खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। विवेक, यहां पर देखा जाए तो पिछली बार 2017 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा था। ऐसे में प्रमोद जायसवाल आ गए हैं कांग्रेस से, क्या समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, यानी कि उनको अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर फिर से सीट निकालनी है, या फिर इस बार बीजेपी के लिए राह आसान आपको नजर आ रही है? ये देखिए, जब मैंने बताया जिस तरीके से लंबे समय से ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी, लेकिन पिछली बार कुछ आंतरिक भीतरघात जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में हुए कुछ पार्षद थे जो कि टूट गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य उससे नाराजगी के होते कुछ पार्षद टूट गए थे और इसी के बाद टूटे की जो आपस में जोशों की जो राजनीति हुई थी उसके चलते समाजवादी पार्टी के हाथ खाते में ये सीट वो चली गई थी। और इस बार पूरी तरीके से बातचीत की जा रही है कि दोबारा से इस सीट पर शामिल भारतीय जनता पार्टी हो जाए। कहीं ना कहीं से ये होता हुआ भी नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं से ये लड़ाई है कि पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। सपा और भारतीय जनता पार्टी ठीक आपके सामने है और जिस तरीके से लगातार प्रयास हो रहे हैं, अपनी बात कही जा सकती है कि इस तरीके के प्रयास बात करेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर ये जो ये पूरा समीकरण बन रहा है कहीं ना कहीं सकारात्मक है। आठ नगर विधानसभा में इस वक्त कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो कितने खुश नजर आ रहे हैं, उनमें कितना जोश देखा जा रहा है अमित शाह के आने के चलते? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रही है ये जो आठ नगर विधानसभा है और जो कार्यकर्ता है जो वहाँ के जो समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के उनके अंदर लगातार उत्साह देखा जा रहा है। उत्साह में बढ़बन और हो गया है जब पता चला है कि गृह मंत्री उनका रोज चुनाव यहाँ पर हो रहा है। इसी विधानसभा के लिए वो शहर की 2 विधानसभा के लिए यहाँ पे आ रहा है और उसमें ज्यादा समय जो है वो आठ नगर विधानसभा में देने वाले, तो उसको लेकर चाहता है जो समर्थक है उनके अंदर बेहद उत्साह देखा जा रहा है। उसी के साथ साथ जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो वहाँ के व्यापारी है, वो भी देश के गृह मंत्री को आपके सामने देख रहे हैं, अपनी नजर के सामने देखेंगे। कहीं ना कहीं गृह मंत्री उनसे जब वोट मांगेंगे तो इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं उत्साह का जो श्रम है वो बहुत ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ के लोग। विवेक, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ पुलिस प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने वहां पर तैयारियां की है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री का यहाँ पर आना हो रहा है तो उनकी सुरक्षा को लेकर कोई भी कसर जिला प्रशासन की ओर से छोड़ दी गई है। पूरे जो उनका पूरा रूट है पूरे रूप से जगह जगह पर जो पुलिस के जवान है, जो फोर्स के लोग हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और एक एक चीज जो उनकी पूरी यात्रा होगी पूरी तरह से ड्रोन से कवर की जाएगी। हर जगह पर सबसे जगह पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। जो उनका रूट तय किया गया है उसका निरीक्षण भी तरह से जो जिला प्रशासन के द्वारा कर लिया गया है और आज थोड़ी देर में ये रोड शुरू होगा तो पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में अमित शाह रहेंगे देश के साथी। अब विवेक, जिस वक्त अमित शाह पहुंचेंगे क्या अपने उसी चिर परिचित अंदाज में वो नजर आएंगे? क्या विरोधियों पर वैसे निशाना साधते हुए नजर आएंगे या कुछ उनका रुख पोलाइट होगा? क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका भी है, सीसामऊ है, मुस्लिम बाहुल है, लगभग 70% आबादी। लेकिन अगर आर नगर के लिहाज से बात की जाए तो वहां पर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात अगर अमित शाह की की जाए तो देश के गृह मंत्री और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता के रूप में छवि बनी हुई है और जहां भी जाते हैं वो इस तरीके के भाषाबाजी, इस तरीके के बयानबाजी कर देते हैं। और अगर बात यहाँ के खाली प्रत्याशी की जाए तो बीते एक दिन पहले तकरीबन 150 की तादाद में समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और उसके बाद जो जिस तरीके के बयान प्रत्याशी के सामने उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें मुस्लिम इलाकों को वोट नहीं चाहिए। जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों को वोट बीजेपी को नहीं मिलते हैं उसी तरीके की बीजेपी के लोग या जो भी अन्य समर्थक है बीजेपी के उनको वोट भी अन्य दलों में नहीं देनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर जिस तरीके से चीजों को स्पष्ट किया उससे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं से आज आए हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ इस तरीके की बयानबाजी कर सकते हैं या सीधे तौर पर कटाक्ष विपक्ष के ऊपर कर सकते हैं। विवेक, यहां पर देखा जाए तो पॉश एरिया ज्यादा है, वहां पर वोटर्स जिस तरीके से बाहर निकलता है जिस दिन वोट डालने जाता है, ऐसे में जैसा कि आपने बताया भी भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ये सीट रह चुकी है और ऐसे में
जब इस वक्त 2022 की बात की जा रही है, जहां पर हर तरफ ऐसी बयानबाजी होती है, जहां पर हिंदू ध्रुवीकरण की बात होती है, मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात होती है, विकास या यूं कहें कि असल मुद्दे जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं। आर नगर के असल मुद्दे क्या हैं, आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। जी देखिए, बात अगर आर नगर विधानसभा की जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है। व्यापारिक जो यहाँ पर गतिविधियां है वो ज्यादा तेज मानी जाती है। देश का जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा तंबाकू मार्केट है वो भी यही है, सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट भी यही माना जाता है, और इसके अलावा किराना मार्केट भी प्रदेश का सबसे बड़ा आर नगर विधानसभा क्षेत्र ही माना जाता है। तो कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से व्यापारियों पर केंद्रित ये विधानसभा है, और जिस तरीके से आज अमित शाह का आना हो रहा है तो व्यापारियों के अंदर भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। और बात अगर इस विधानसभा की खास बातों की जाए या मूलभूत समस्याओं की की जाए तो बेहद घनी आबादी वाला क्षेत्र है, मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है ये। और बात अगर यहाँ की समस्याओं की जाए, मूलभूत समस्याओं की जाए तो यहाँ पर सीवर की जो समस्या है, सीवर लाइन की जो समस्या है, उससे लंबे समय से यहाँ की जनता दो चार होती आ रही है। मौजूदा विधायक जो निवर्तमान विधायक है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी इस दिशा में कुछ कार्य किया है, लेकिन कहीं ना कहीं से व्यापारियों के अंदर उस कार्य को लेकर असंतोष नजर आ रहा है। इसलिए इस बार कहीं ना कहीं से यहाँ की जो जनता है वो बदलाव की ओर रुख कर सकती है। विवेक, पिछली बार सलिल बिश्नोई लड़े थे यहां से चुनाव बीजेपी के टिकट पर, इस बार सुरेश अवस्थी को मौका दिया गया है। पार्टी के अंदर खाने रणनीति है, चेहरा बदलने से क्या वोटर अपनी सोच बदलेगा और बीजेपी को मौका देगा? आप रहते हैं विधानसभा में, अक्सर लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया लोगों की रहती है? जी देखिए, जिस तरीके से बीते 2017 में यहाँ से सलिल बिश्नोई को मौका दिया गया तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि एक भीतर घाट की स्थितियां उत्पन्न हुई थी। कुछ पार्षद थे तो वो पार्षद अकेले भी थे, उनके साथ उनके समर्थक भी थे, और वो ये समर्थक वही थे जो यहाँ के रहने वाले थे, जो विधानसभा क्षेत्र के लोग थे वो उनके समर्थक थे। तो कहीं ना कहीं से पिछली बार जिस तरीके से विरोधाभास देखा गया था, तो इस बार इस विरोधाभास की पुनरावृत्ति न हो, इसके चलते जो प्रत्याशी है उसमें फेरबदल किया गया। एक ब्राह्मण चेहरा खड़ा किया गया, क्योंकि ब्राह्मण जो वोट है तो उस विधानसभा में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। उसके अलावा जो वैश्य समाज है ये भी देखा जाता है कि वैश्य समाज अक्सर ब्राह्मण को वोट करने में कोई दूरी नहीं रखता, ब्राह्मण को वोट कर देता है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरा खड़ा किया गया है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि जो निवर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी जो है वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है, और उनके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरा ही खड़ा करना उचित समझा। कहीं ना कहीं से एक तरफ सलिल बिश्नोई की जो नाराजगी थी यहाँ के लोगों की, उससे भी ले जा सकते हैं कि ब्राह्मण खड़ा करके कहीं ना कहीं से जीत को अपने करीब महसूस करती भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए जो सुरेश अवस्थी का चेहरा चुना गया, इसीलिए चुना। विवेक, 10 विधानसभा क्षेत्र है कानपुर में, और ऐसे में ये 2 क्षेत्र ऐसे जहां से समाजवादी पार्टी जीती थी। अमित शाह उन 10 क्षेत्रों में नहीं, सिर्फ इन 2 ही विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, रोड से जाकर के लोगों से मिलेंगे, घर घर जाकर के लोगों से मिलेंगे, रोड शो करेंगे। इन 2 को चुनने की वजह यही है कि इस बार बीजेपी हर हाल में चाहती है कि ये दोनों विधानसभाएं बीजेपी के कब्जे में हों। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके मैंने आपको बताया, बात अगर विधानसभा की जाए तो लंबे समय से भाजपा की झोली में ये विधानसभा रही थी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से कोई कसम नहीं छोड़ना चाहती है इस विधानसभा के लिए। तो इसीलिए देश के गृह मंत्री यहाँ पर आए और आकर यहाँ पर दोबारा से एक बार फिर जो डैमेज हो गया था डैमेज कंट्रोल करने का काम करेंगे, के लोगों से बात करेंगे, उनसे घर घर जाकर जब वोट मांगेंगे तो नाराजगी। बिल्कुल विवेक, रोड शो करेंगे, घर घर जाकर के बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आज अमित शाह का कानपुर दौरा है वो बेहद अहम माना जा रहा है, आपको बता दें। और ये अपने आप में अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यही 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो पिछली बार बीजेपी जहां पर हारी थी 2017 में, इस बार बीजेपी हर हाल में चाहती है कि ये दोनों विधानसभा बीजेपी के कब्जे में हो, यानी बीजेपी वहां से जीते। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जीएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @GMD News Flash।